हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी राइटिंग में, एज हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज राइटिंग टास्क 2 की होती है एज कम्पेयर टू राइटिंग टास्क 1। आई नो वेरी वेल कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टास्क 2 बहुत डिफिकल्ट लगता है लिखना। तो आज हम इसमें सिर्फ एक ही राइटिंग टास्क करेंगे अभी, एंड दैट विल बी योर अग्री एंड डिसअग्री, और बहुत ही इजी वे में करेंगे। मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगी, हाउ टू राइट गुड इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट गुड कंक्लूजन। सो बाय नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड आवर वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज होते हैं। लाइक फर्स्ट हमारे पास हो गया अग्री डिसअग्री, सेकंड हमारे पास हो गया डिस्कस बोथ व्यूज, उसके बाद थर्ड हमारे पास हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट, फोर्थ हमारे पास हो गया आउटवे वाले क्वेश्चन, एंड उसके बाद फिफ्थ हो गया प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो बच्चों को सबसे इजी लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हमारे पास होता है डबल क्वेश्चन, एंड लास्ट में हमारे पास होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सो आज हम सबसे पहले करेंगे अग्री एंड डिसअग्री। इस चीज को, इस राइटिंग टास्क को लिखने के लिए भी हमारे पास 2 वेज होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एसे। द फर्स्ट इज, फर्स्टली यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, सेकंड you have to write your body paragraph 1, third you have to write your body paragraph 2, and in last you have to write conclusion. So अब अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आई थिंक मोर देन 7 to 8 मिनट्स वेस्ट करते हैं कि यार हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। इवन मेरे पास यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते हैं दे आर ऑल्सो लाइक, हाय मैडम इंट्रोडक्शन आ गई, हुन की लिखिए, समझ ही नहीं आता। सो फॉर दैट आई विल टेल यू कैसे हम इजीली बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सो सी व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में लिखनी है 4 लाइन्स। फर्स्ट लाइन हमारे पास होगी जर्नल लाइन, जो हमारे पास रहेगी ऑप्शनल। सेकंड हमारे पास होगी रिफ्रेजिंग, थर्ड हमारे पास होगा ऑन व्यू, एंड फोर्थ हमारे पास होगा थीसिस लाइन। नाउ द थिंग इज, जर्नल लाइन हमारे पास क्या होती है, रिफ्रेजिंग क्या होती है, ऑन व्यू कैसे देना है, और थीसिस लाइन। सो जस्ट वेट, आई एम गोना टेल यू ऑल द थिंग्स। फर्स्ट मेरे पास है जर्नल लाइन। देखो जर्नल लाइन हम कैसे बनाते हैं, हम ये सब कुछ लेके चलते हैं एक टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है कि द बेस्ट वे टू इम्प्रूव हेल्थ इज बाय डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन रेगुलर बेसिस। डू यू अग्री और डिसअग्री? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझे तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, कैसे है वो, रोज हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए डेली बेसिस पे। तो आप इसके साथ अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? जर्नल लाइन मेरे पास कैसे बनेगी, सबसे पहले मैंने टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है, देन आई हैव टू प्रिडिक्ट कि ये टॉपिक किसके ऊपर है। जैसे ये टॉपिक है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो जर्नल लाइन में कोई भी बना सकती हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग। ये क्रैमिंग हम नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे मतलब चैनल्स हैं जिनको मैंने फॉलो भी किया हुआ है, बहुत इंस्टाग्राम पे भी मतलब बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जो कहते हैं ये वाली हमारे पास 7 बैंड्स वाली जर्नल लाइन्स याद कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। बट नो, जस्ट अवॉइड दिस थिंग। जर्नल लाइन हमने खुद अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज से बनानी है। अब इसमें हमारे पास जर्नल लाइन हेल्थ के रिगार्डिंग क्या हो सकती है, हेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, और हेल्थ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। सो अब मैं बात करूं अपने जर्नल लाइन की, तो मेरे पास जो जर्नल लाइन है वो होगी डन। कैसे? क्योंकि हमने उस पर देखा कि कौन सा टॉपिक है और हमने बना दी। अगर तो सी एग्जाम में बनती है जर्नल लाइन तो दैट्स ओके, अगर नहीं बनती तो वैसे भी ऑप्शनल है। देन कम टू योर सेकंड स्टेप, दैट विल बी योर रिफ्रेजिंग। उसके बाद है मेरे पास रिफ्रेजिंग। रिफ्रेजिंग में हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको आपने जस्ट अपने वर्ड्स में लिखना है। यू कैन एड ऑन सम सिनोनिम्स ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन राइट द होल ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस ऑल्सो। अब जैसे इसमें मेरे पास क्वेश्चन था दैट द बेस्ट वे टू इम्प्रूव,
बेस्ट को मैं लिख देती हूं कि द परफेक्ट वे को मैंने लिख दिया, मैथड, द परफेक्ट मैथड टू improve health is by doing exercises को मैंने क्या लिख दिया, वर्कआउट्स, डेली बेसिस को मैंने क्या लिख दिया, ऑन रेगुलर बेसिस। होगी हमारी रिफ्रेजिंग, और बिल्कुल इजी वे में, कोई क्रैमिंग तो नहीं की कि पहले ये वाला वर्ड लेके आओ, वो वाला वर्ड लेके आओ, जस्ट स्टॉप डूइंग दिस थिंग। उसके बाद है मेरे पास ऑन व्यू। अब ऑन व्यू मेरे पास क्या है कि डू यू अग्री और डू यू डिसअग्री। अगर तो आप अग्री कर रहे हो तो आपने क्या लिखना है, आई इंडोर्स विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप डिसअग्री कर रहे हो, आई डिमर विद दिस स्टेटमेंट। अपना ओपिनियन भी हो गया हमारे पास। देन लास्ट इज योर थीसिस लाइन। थीसिस लाइन देखो आजकल एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं बच्चों के बीच में। कई बच्चे कह रहे हैं मैम हमने कहीं से देखा है थीसिस लाइन नहीं लिखनी, कई कह रहे हैं मैम थीसिस लाइन इंपॉर्टेंट है। सो आई विल सजेस्ट यू थीसिस लाइन लिखो, क्योंकि हमने थीसिस लाइन क्यों हम लिखते हैं, हमने एग्जामिनर को एक रिफ्लेक्शन देनी है दैट व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय बॉडी पैराग्राफ 1 एज वेल एज इन माय बॉडी पैराग्राफ 2। तो थीसिस लाइन मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्या करो, नोटबुक लेके नोटबुक लो, खोलो और उसको लिखना स्टार्ट करो। कभी भी आप वीडियो सिर्फ ऐसे सुनने से हायर बैंड्स नहीं ले सकते हो। आपकी थीसिस लाइन क्या होगी, दिस एसे intends to analyze my views by taking some examples to demonstrate points। ठीक है, बहुत इजी लाइन है। आपने क्या बोला, इस ऐसे में मैं क्या करूंगा, अपने व्यूज बताऊंगा या बताऊंगी, साथ में मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगी अपने आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट विल बी योर हाउ टू राइट योर बॉडी पैराग्राफ 1 एंड हाउ टू राइट योर बॉडी पैराग्राफ 2। अब हम डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास बॉडी पैराग्राफ 1 और ये मेरे पास बॉडी पैराग्राफ 2। अब देखो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट सोचूंगी कि क्यों मैं अग्री कर रही हूँ इसके साथ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। किया ना हमने टास्क 1 में फ्लो चार्ट कि हाँ यार आजकल लोग क्या है, बहुत ही वर्कहॉलिक्स हैं। ठीक है, वर्कहॉलिक्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके पास कोई भी टाइम नहीं है। किस चीज के लिए टाइम नहीं है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने के लिए। सो फॉर दैट रीजन क्या हो रहा है, वो डिसीजेस फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर वो एक्सरसाइज करेंगे डिसीजेस से दूर रह पाएंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट हो गया, एक्सप्लेनेशन भी होगी और हमने उसको बता भी दिया। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि आजकल वर्कलोड की वजह से लोगों को स्ट्रेस हो रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इन दिस एक्सपेक्ट अगर वो हमारे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो एक हार्मोन्स रिलीज करती है, एंडोर्फिन्स। तो जब वो एक्सरसाइज करेंगे वो एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होंगे जो स्ट्रेस बस्टर की तरह एक्ट करेंगे और हम फिट होंगे। सो पहले हमने क्या किया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बना लिया कि मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। सो हम इसकी स्टार्टिंग अब कैसे करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स की, यू कैन से देखो नॉर्मल हमारे पास बहुत वेज होते हैं, बट अपने जो स्टार्टिंग है ना उसको थोड़ी इजी रखो, बाद में वो कैब यूज करो, बट द स्टार्टिंग शुड बी वेरी सिंपल। तो आप लिख सकते हो कि लाइक टू कमेंस विद, ठीक है, टू कमेंस विद से स्टार्ट किया, टू कमेंस विद वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट रीजन। प्रीडोमिनेंट क्या होता है, मेन रीजन। प्रीडोमिनेंट रीजन for agreeing with this statement is dash। ठीक है, ये आपने स्टार्टिंग लाइन दे दी। अब आपने जो आगे पॉइंट एक्सप्लेन करना है ना उसके कीवर्ड्स उठा लो, जैसे रीडिंग में हम उठाते हैं। इसमें कीवर्ड क्या है, दे विल गेट रिड अवे फ्रॉम डिसीजेस। तो आपने क्या लिख देना कीवर्ड, दे विल गेट रिड अवे फ्रॉम डिसीजेस। कौन दे, पीपल। दे लिख दो या फिर पीपल, दे नहीं वैसे पीपल ही लिखो। ठीक है, द प्रीडोमिनेंट वन इज पीपल कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। उसके बाद कनेक्टर लगाओ। कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, दैट इज टू से, या तो इन अदर वर्ड्स, या तो टू इलाबोरेट। ये हमने वो लगा लिए, क्या है ये, कनेक्टर्स हैं। तीनों में से कोई एक कनेक्टर लगाया, देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट। अब आप सोचोगे मैम सीधा भी तो लिख सकते हैं, का तो ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਆ।
जे हायर बैंड्स लैने दा चक्कर च पैना ही पैना, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक स्टार्टिंग लाइन लिख दी, टू कमेंस विद वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट रीजन फॉर अग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट इज that by doing exercise people can get rid away from the diseases. To elaborate, nowadays people are becoming workaholics because they just want to live a luxurious life, so they have even no time for maintaining their health या फिर for maintaining their health, and just because of this reason they are suffering from variety of diseases such as obesity. So in this aspect, if they will do workouts on regular basis, they can keep them fit and even more productive also. As if the person is suffering from obesity, it will lead to some more diseases such as hypertension, BP and blah blah. Explanation आपने पूरी दे दी। अब देखो इसमें हमने क्या वो कैब के ऊपर अगर ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन होगी, कनेक्टर यूज कर लिया। डिसीजेस को हम हायर बैंड्स में अगर हमने बोलना है तो हम डिसीजेस को और क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना, मैलेडीज। डिसीजेस लिख रही हो मैलेडी, डिसीजेस लिख रही हो मैलेडीज। ओबेसिटी मेरे पास वर्ड है 6+ वाला, अगर आपने 7+ लेने हैं यू कैन राइट कॉर्प्यूलेंसी, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, ठीक है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ डन। नाउ कम टू योर सेकंड बॉडी पैराग्राफ। Here you will write that moving further या फिर probing further the another reason is, इतनी स्टार्टिंग की। Again pick up your keywords, ठीक है, जैसे बॉडी पैराग्राफ 1 में किए थे। Then start explaining your point, explanation by adding on your connectors for showing that now I am going to explain whole of the point. Like अब stress है, probing further the another reason is it will help to relieve stress. अब इसमें मान लो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने लगा दिया दैट इज टू से, अब लगा दो टू इलैबोरेट। टू इलैबोरेट, नाउअडेज ड्यू टू वर्कलोड पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस which leads to depression. So in this aspect, if they will do workouts on regular basis, then our body या फिर the body will just release hormones namely endorphins, ठीक है, which act as stress buster. अब इसको हो गया, उसके बाद हम बता सकते हैं कि देखा गया, एग्जाम्पल दे दो, सर्वे देखा गया ईरान में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिनकी वजह से जो वो लोगों का स्ट्रेस लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उनकी बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस। एग्जाम्पल भी आपने साथ में दे दिया। सो इज इट क्लियर? अब हम लास्ट पार्ट में चलते हैं जो मेरे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने कभी भी एक बात याद रखना, कभी एक्स्ट्रा लाइन कोई ऐड नहीं करनी है। कई टीचर्स बोलती हैं कोई अपना होर आइडिया दे दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, बट नो, अवॉइड दिस थिंग। जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिखा है ना, जस्ट उसी को बताओ। कंक्लूजन एक लाइन का बहुत होता है, लिखो टू कंक्लूड, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाओ कंक्लूजन को, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमने यही वाला क्यों लगाया? बिकॉज हमने दोनों बॉडी पैराग्राफ में क्या किया हुआ है, सिमिलर इंफॉर्मेशन दी थी कि मैं अग्री करता हूं, उसी के पॉइंट्स बताए हुए थे, ठीक है। नॉट ओनली बाय एक्सरसाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस वन कैन कीप अवे हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम डिसीजेस। नॉट ओनली वाला हो गया बॉडी पैराग्राफ 1 की इंफॉर्मेशन, बट ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल अमंग पीपल। बहुत इजीली कर लिया। सो सिर्फ राइटिंग टास्क 2 हमारा इतना इजी होता है। हमें क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन, कनेक्टर्स, एग्जाम्पल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी वे था हमारे पास राइटिंग टास्क 2 लिखने का। इसी वीडियो पे, मतलब इसी टॉपिक पे, अग्री और डिसअग्री पे हमारे सेकंड पार्ट जल्दी आ रहा है जिसमें मैं बताऊंगी कि आप इस टॉपिक को और किस वे से लिख सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट एंड एज वेल शेयर ऑल्सो। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।